हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेस्ट चंद की बुक से आईसीएसई इंडिसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सपोनेंट चैप्टर नंबर 6। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। टेस्ट वगैरह भी आने वाले हैं, नवंबर में टेस्ट है आप लोगों का सेंट जॉन्स वालों का। तो इंडिसेस काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये इंडिसेस। तो सबसे पहले हम लोग इंडिसेस के लॉज जान लेते हैं। इंडिसेस के लॉज क्या होते हैं? इंडिसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट थिंग, लॉज से भी पहले कि इसमें बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट या इंडिसेस या पावर्स किसको कहा जाता है। कोई भी पर्टिकुलर चीज a टू द पावर m लिखा हुआ है तो इस चीज में जो हमारा a है, a इज आवर बेस एंड m इट इज आवर पावर, और यू कैन से इट इज एक्सपोनेंट ना। a is base and m is power. For example, 2 to the power 3 which will be equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that is equals to 8. Here 2 is our base and 3 is our power or exponent. This is what about exponent और indices. Laws की बात करें, if we write law of exponent, first law होता है a to the power m multiply by a to the power n equals to, if in base are same and the function in between is multiply, then the powers of that particular base will be added, that is a to the power m plus n. This is our first law. Second law, if a to the power m divided by a to the power n, अगर बेस हमारे सेम रहे, डिवीजन का साइन आ जाए बीच में, तो उन दोनों की जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके दो केसेस निकलते हैं और उस दो केसेस में एक लॉस का ही यूज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 करेंगे तो आवर आंसर विल बी 2 टू द पावर 5 माइनस 3, दैट इज 2 टू द पावर 2. This is our final answer. But what about if we reverse the case, that is inverse? If 2 to the power 3 upon 2 to the power 5, अगर ऐसा हो गया तो if हम लॉ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, that is 2 to the power 3 minus 5, तो our answer will be not 2 but that will be minus 2, that is 2 to the power minus 2. ये हमारा आंसर रहेगा। अब इस आंसर के बेसिस पे ही आप थर्ड लॉ समझिए। थर्ड लॉ ये कहता है, इफ a to the power m minus m, if there is any number a which has a negative power, then it will be reciprocate 1 upon a to the power m, ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा 2 to the power minus 2 बना हुआ है, इस पे हम ये लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी 1 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट विल बी 1 अपॉन 4। ये हमारा इसका आंसर होगा। ये थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ लॉ, इफ a टू द पावर m होल टू द पावर m n, इफ टू कॉन्सेक्यूटिव पावर्स आर देयर, देन हम उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ये हमारा फोर्थ लॉ हो जाएगा। फिफ्थ लॉ, इफ a and b both are base with a common power m, a और b दोनों हमारे बेस है और उसकी सिंगल पावर m, तो ये पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m। याद रखिए ये चीज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होगा। अगर हमारा a प्लस b होल टू द पावर m है, देन इट विल गो इन द केस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे a प्लस b होल स्क्वायर होता है, a प्लस b होल क्यूब होता है, ये उस पर चला जाएगा। बट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में ये रूल अप्लाई हो जाएगा। 6 रूल है, a अपॉन b होल टू द पावर m, तो ये पावर्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट है क्योंकि वो डिवीजन में है, तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं a प्लस b एंड a b होल टू द पावर m में। बहुत लोग इसमें भी आइडेंटिटीज लगाने लगता है, तो इसमें आइडेंटिटीज नहीं लग सकती, वो a प्लस b में लगेगी, इसमें आइडेंटिटीज नहीं लगेगी। देन सेवेंथ लॉ, that is any number with the power 0 that will be equals to 1, that will be equals to 1. Cool. So let's start
एक्सरसाइज 6A। फर्स्ट एक्सरसाइज 6A काफी इजी है, बहुत वेस्ट, इसमें टाइम मत वेस्ट करिए, बस भगा भग इसका आंसर करिए, सॉल्यूशंस करिए। तो इसमें मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6A का मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लेता हूँ पहले। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 3a to the power 7 b to the power 8 c to the power 9 multiply by 5a to the power 27 b to the power 16 and c to the power 8। ये हमारे क्वेश्चन है। याद रखिए नंबर्स का नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, a का a के साथ लॉ लगेगा, b का b के साथ, c का c के साथ, देन 5 3 times will be equals to 15। a to the power फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट लॉ a to the power है मल्टीप्लाई बाय a to the power, ये उसी में लगता है जिसमें बेस सेम होता है। a and a both has same base, b and b both has same base and c both has same base, then a will be 7 plus 27 by 12 plus because there is a multiplication sign, b to the power 8 plus 16, c to the power 9 plus 8, then our final answer will be 15, a to the power 34, b to the power 24 and c to the power 17. This is our final answer. After that, let's solve question number 6, that is x plus 2 whole to the power 2 multiply by x plus 2 whole to the power 4। अब जो फंक्शन यहाँ पे जो एजम्पशन आप a का ले रहे थे एज अ सिंगल, वही एजम्पशन आपको x plus 2 एज अ होल लेना है। आप ये x plus 2 एज अ होल फंक्शन समझिए कि यही हमारा पूरा a है, दैट इज a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a4। इफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a4 रहता तो वो आंसर e to the power 6 हो जाता। तो ये भी a x plus 2 सिंबलाइज कर रहा है a को ही, तो आवर आंसर विल बी x plus 2 होल टू द पावर 2 plus 4, दैट विल बी x plus 2 होल टू द पावर 6। दिस इज आवर आंसर। आफ्टर दैट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। 7 बहुत सिमिलर है तो दिस, बट इसमें पावर्स में अलजेब्रा लग जाएगा। 2 to the power m minus 3n whole to the power 3a minus 2b multiply by 2m minus 3n whole to the power 6a plus 10b। तो जिस तरह यहाँ पे x plus 2 एज अ होल फंक्शन कंसिडर कर रहे थे, तो यहाँ पे 2m minus 3n 2m minus 3n को बेस समझेंगे और दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसमें क्या होगा, पावर्स का एडिशन हो जाएगा। 2 to the power m minus 3 to the power 3n whole to the power 3a minus 2b plus 6a plus 10b, एंड इसमें हम अलजेब्रा का लाइक टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे होता है उसको अप्लाई कर देंगे। दैट इज 2m minus 3n whole to the power 3a plus 6a will be equals to 9a minus 2b and plus 10b plus minus minus sign of greater number, that is plus 8b. This is our answer. After that, let's move forward to question number 2. Question number 2 थर्ड सॉल्व अगर हम करेंगे, which is minus 2xy whole to the power 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे, इस क्वेश्चन पे आपको जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है, सॉरी आई लॉस्ट इट, नहीं मैंने लिखा है यही वाला अप्लाई होगा इनडायरेक्टली, बट यहाँ पे पावर्स 1 है, तो दैट विल बी ये पावर सबके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, तीनों के पास चली जाएगी। दैट विल बी minus 2 to the power 4 x to the power 4 and y to the power 4। बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमारी पावर इवन रहे, 4 इज आवर इवन नंबर, एंड -2 अगर कोई भी नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन का अगर हम इवन पावर्स पे सॉल्व करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। 2 to the power 4 को आप ओपन में कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 16x4 y to the power 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज minus x square y cube whole to the power 3। तो ये 3 जो है पावर वो दोनों की पावर है, एंड x ऑलरेडी हैज अ पावर 2 एंड y ऑलरेडी हैज अ पावर 3 इंडिविजुअली, तो ये पावर दोनों के पास जाएगी, एंड दैट विल बी minus x2 multiplied by 3 y3 multiplied by 3, that will be equals to minus x to the power 6 and y to the power 9। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन है, बट
एज अ होल पावर ऑड है, तो यहाँ पे ऑड पावर्स का नेगेटिव साइंस रिमेन रह जाता है, वो पॉजिटिव नहीं होगा. After that, let's move to question number 10. Question number 10 state that 3, then x to the power 4, y to the power 3 whole to the power 10 multiplied by 5 x square y square whole to the power 3. ये हमारे पास है. अब इसमें मैंने बच्चों को देखा है बहुत मिस्टेक करते हैं, वो इस 10 को पावर 3 को भी दे देते हैं, इस 3 को भी पावर 5 को पावर दे देते हैं, बट ये इंडिविजुअल ब्रैकेट्स का है, सिर्फ इस ब्रैकेट का है, और ये 3 सिर्फ इस ब्रैकेट का है. तो 3 will remain as it is, then x will go 4 into 10, that will be 40, y will go to the 10, that will be 30, multiply by 5, x will go with 2 into 3, 6, y will also be 6. After that, numbers multiplication, 3 into 5, that will be 15, x की power 40 and x की power 6 with a product sign, that is multiplication in between them, then powers will be added, then x to the power 46 and y to the power 36 is our final answer. After that एक और questions try कर लेते हैं, that will be question number 12. बाकी सारे क्वेश्चन इसके बहुत इजी है, आप खुद अप्लाई करिए, सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा कमेंट पूछिए, या गूगल तो सभी लोग करते हैं, आप भी कर लेंगे. 3p square upon 4q square whole to the power a. a is a power of whole the bracket, मतलब a पूरे ब्रैकेट की पावर, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबके पास हो जाएगी. a 3 के पास जाएगी, p के पास जाएगी, 4 के पास भी जाएगी और q के पास भी जाएगी. That will be 3 to the power a, 4 to the power, p to the power 2 multiplied by, that is 2a, 4 to the power a and q to the power 2a. This is our answer. So 2 questions already solved, only third questions remain. Let's move forward to question number 3. Number 3 में first question, second question अगर मैं देखूं, third question number 2, that is x to the power 2a divided by x to the power a. तो अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? सेकेंड लॉज अप्लाई हो जाएगा. अब सेकेंड लॉ क्या है? तो bases are same, these are bases with a division sign, then powers will be subtracted, that will be x to the power 2a minus a, then x to the power a is our answer. After that, let's move to question number 3. Question number 3 is p to the power 5 q cube whole divided by p cube and q square. p will go with the p and q with q. Bases are same, that will be p 5 minus 3 q cube minus 2, that will be p square q 1. This is our answer. After that, let's move to question number 4. 6 is 4p q square minus 5p q cube whole divided by 10p square and q square. Before solving with this the denominator, let's solve the न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर में अभी इंडिविजुअल, जैसे हमने पहले इसके पहले सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते हैं. नंबर्स का नंबर से सॉल्व करेंगे. p विद हैज अ पावर 1 मल्टीप्लाई बाय p विद द पावर 1, देन पावर विल बी एडेड, दैट इज -20 p टू द पावर 2 q टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 10 p स्क्वायर q स्क्वायर. 10 और 20 में फ्रैक्शन लगा दीजिए, कर दिया सिंपली, 0 से 0 बच गया सिर्फ 2, दैट इज -2 p स्क्वायर विल p स्क्वायर if p 2 minus 2 and q 5 minus 2, then it will be -2 p to the power 0 and q to the power 3. p to the power 0, seventh law, any number with the power 0 that will be equals to 1. तो ये simply 1 हो गया हमारा, that is -2 into 1 q cube, that will be -2 q cube is our answer. After that, let's try question number 9. Question number 9 is m to the power 3n minus 6 whole to the power 6 whole divided by 3n minus 9 whole to the power 6 upon m 2n minus 4. तो पहले हम इसमें लॉ अप्लाई करेंगे फोर्थ वाला, दैट इज 2 पावर्स लगातार रहेंगी कॉन्सिक्यूटिव, तो उन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाएगा. दैट विल बी m to the power 3n minus 9 into 6 whole divided by m
2n minus 4, then m will be 6 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, that will be 18n minus 54 whole divided by m to the power 2n minus 4. then bases are same, second law, डिवीजन हो रहा है, bases are same, then powers will be subtracted. अब यहाँ पे mistakes to avoid जो रहेगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन में हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्म रहेगा या पॉलिनोमियल रहेगा, तो हम जब उसको सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो पहले हम उसको ब्रैकेट में पुट करेंगे, क्योंकि अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे विच हैज अ नेगेटिव साइन, उसके पहले अगर नेगेटिव साइन रहता तो सारे अंदर के साइन जो रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, दैट इज 2n प्लस 4 माइनस माइनस प्लस. अब इसमें लाइक टर्म्स, बहुत ये मिस्टेक टू अवॉइड है, लोग गलती करते हैं, लोग इसको डायरेक्ट 2n माइनस 4 लिख देते हैं, बट नहीं, अगर नेगेटिव साइन है तो वो साइन चेंज होगा. Then our answer will be m, 18n minus 2n will be 16n minus 54 and plus 4 minus plus minus son of greater number, that is 50. This is our final answer. Now let's move to the last question of this exercise, that is question number 10. Question number 10 state, sorry मैंने 10th ही solve किया, I think so, no. Then x to the power 2a minus 4 whole square whole divided by x to the power a plus 5 whole क्यूब. अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये 6 सिर्फ पावर 3n माइनस 9 की थी, बट यहाँ पे जो ये पावर 3 है ये एज अ होल फंक्शन, मतलब ये इस न्यूमरेटर पार्ट की भी है और डिनोमिनेटर पार्ट की भी है. तो पहले इंडिविजुअल, ये जो 2 है ये सिर्फ न्यूमरेटर की है, बट ये 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की है. दैट विल बी, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, देन x विल बी, x टू द पावर विल बी 4a minus 8 whole divided by x to the power a plus 5 whole to the power 3. अब ये 3 दोनों के पास जाएगा, that is x to the power 4a minus 8 into 3 whole divided by x to the power a plus 5 into 3, that is x to the power 3 into 4 12a minus 24 whole divided by x to the power 3a plus 15. अब यहाँ पे bases are same, that is both are x's एंड डिवीजन हो रहा, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे एक्सपोनेंट के सेकंड लॉ से, दैट इज x टू द पावर 12a minus 24 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट, पहले आप उसको ब्रैकेट में ही पुट करिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी कर लेंगे खुद ब खुद. माइनस प्लस माइनस, दैट इज 15, दैट विल बी x टू द पावर 12a एंड माइनस 3a, यस इट इज a, माइनस 3a विल बी 9a minus 24 minus 15 minus minus plus son of greater number, that will be 39. This is our answer. तो एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं सेकंड वीडियो में विद एक्सरसाइज सेकंड.